चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। वक्र y बराबर x की घातांक 3 प्लस 2x प्लस 6 के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा x प्लस 14y बराबर 4 के समांतर है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले लंबवत की शर्त लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लंबवत की शर्त। लंबवत की शर्त, यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती है तो उसकी शर्त आपको पता होना चाहिए। लंबवत की शर्त क्या होती है? लंबवत की शर्त होती है यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनकी जो ढाल होती है m1 m2, उनका गुणनफल सदैव -1 के बराबर होता है। दूसरी बात ये याद रखें आप, समांतर की शर्त। समांतर की शर्त, समांतर की शर्त भी हमें याद होना चाहिए। यदि दो रेखाएं समांतर होती है तो उनकी जो ढाल होती है वो सदैव बराबर होती है। तीसरी बात समझ लीजिए, हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो मैं लिख देता हूं अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण, इसका सूत्र बनेगा y माइनस y1 बराबर -1/m, और ये होगा x माइनस x1। जहां ये भी लिख लेते हैं हम कि जहां m जो है वह स्पर्श रेखा की ढाल है। बच्चों m क्या है? स्पर्श रेखा की ढाल है। कहां पर? बिंदु x1 y1 पर। तो m जो है वो dy/dx कहाँ पर है? x1 y1 पर है। तो ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। अब हमें जो वक्र दिया गया है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले जो वक्र दिया है मैं उसे लिख लेता हूँ। वक्र है हमारे पास y बराबर x की घातांक 3 प्लस का 2x और प्लस का 6। ये वक्र हो गया मैंने। अब देखिए अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, तो मैं यहाँ पर स्पर्श बिंदु मान लेता हूँ। इसको दे लेते हैं हम समीकरण 1, और माना स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा भी खींची जाती है और अभिलंब भी वहीं से खींचा जाता है। तो माना स्पर्श बिंदु क्या है? x1 y1 है, क्योंकि हमें इसको ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये जो x1 y1 है ये समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो हम यहाँ पर समीकरण नंबर 1 में इस मान को रख देते हैं। तो क्या बन जाएगा? समीकरण 1 बन जाएगी y1 बराबर, ये हो जाएगा x1 की घात 3 प्लस हो जाएगा 2x1 प्लस का 6 हो जाएगा। इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब हमें जो रेखा दी हुई है उसको लिख लेते हैं। तो रेखा जो है उसको देखते हैं। रेखा हमें दी गई है x प्लस 14y, x प्लस 14y प्लस 4 बराबर कितना है? 0। तो इस रेखा की ढाल, देखिए रेखा की ढाल निकालने के लिए सूत्र क्या लगाते हैं? -x का गुणांक। तो यहाँ x का गुणांक कितना है? 1, और बटे में क्या आएगा? y का गुणांक कितना है? 14। तो इसकी ढाल कितनी आई? -1/14 आ गई है। अब ये जो हमें प्रश्न में कहा गया है यह रेखा किसके समांतर है? अभिलंब के समांतर है। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं अतः अभिलंब की ढाल या प्रवणता। अतः अभिलंब की ढाल। तो अभिलंब की ढाल कितनी हो जाएगी? अभिलंब की ढाल हो जाएगी -1/14। यह अभिलंब की ढाल हो गई। हमें पता है अभिलंब और स्पर्श रेखा परस्पर लंबवत होते हैं, तो मैं इस बात को भी कह सकता हूं तब तब स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल, स्पर्श रेखा की ढाल क्या होगी? ये होगी -1/अभिलंब की ढाल। तो जब इसको हल करोगे तो ये हो जाएगा -1, और बटा फिर लिखना पड़ेगा आपको 14। हल करने पर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों। तो यह स्पर्श रेखा की ढाल हमारे पास आ गई है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। अब हम क्या करेंगे? जो वक्र है उसका अवकलन करते हैं x के सापेक्ष। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन
करने पर। अवकलन कर देते हैं। जब अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा डी वाई बटा डी एक्स। सबसे पहले हम लिख लेते हैं डी वाई बटे में आ जाएगा डी एक्स बराबर, देखिए क्या होगा, बराबर हो जाएगा एक्स की घात 3, जो किसके बराबर हो जाएगा? 3 एक्स की घात 2 के। उसके बाद 2x का अवकलन कितना हो जाएगा? 2x का अवकलन हो जाएगा 2, और उसके बाद 6 का अवकलन हो जाएगा बच्चों 0। ये आ गया हमारे पास। अब डी वाई बाई डी एक्स हम किस पर निकालना है हमें? x1 कॉमा वाई वन पर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं डी वाई बटा डी एक्स, और ये हम किस पर लिख रहे हैं? x1 कॉमा वाई वन पर। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 3 x1 का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब ये जो स्पर्श रेखा की ढाल है ये किसके बराबर है? ये है 14 के बराबर, जैसा कि हमने यहाँ पर ज्ञात किया है। देखो, तो मैं इसको 14 के बराबर लिख देता हूँ। तो 14 बराबर हो जाएगा 3x1 का वर्ग, 3x1 का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा? 2। अब आप 2 को बराबर के उधर ले जाइए तो 12 हो जाएगा। तो ये होगा 3x1 का वर्ग बराबर हो जाएगा 12। 3 से भाग लगा दो बच्चों, तो 4 बार जाएगा। तो x1 का मान कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अभी जो x1 का मान प्लस माइनस 2 आया है, इसकी सहायता से हमें y1 के मान भी ज्ञात करना पड़ेंगे। तो अब ये मान कहाँ रख देता हूँ मैं? समीकरण 2 में। वहाँ से मान निकलेगा y1 का। तो सबसे पहले हम मान रखते हैं x बराबर 2 पर, x1 बराबर 2 पर बच्चों। देखिए y1 का मान क्या आ जाएगा? समीकरण 2 की बात कर रहा हूँ। समीकरण नंबर 2 कितनी है हमारे पास? ये है x1 का की घात 3। तो x1 की घात 3 अर्थात 2 की घात 3। उसके बाद क्या है? उसके बाद है 2x1, तो प्लस का 2, और x1 का मान कितना है यहाँ पर? 2 है। उसके बाद कितना है? देखिए ये है 6, तो प्लस का 6 लिख देंगे, प्लस का 6। हल कर लेते हैं इसको। तो देखिए ये हो जाएगा 4 6 और 4 10 और 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 18। उसके बाद अब x1 का मान कितना रख लेते हैं? माइनस का 2 रख लेते हैं। तो माइनस 2 पर ये हो जाएगा y1, यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2, और उसकी घातांक कितनी हो जाएगी? 3, प्लस 2, यहाँ पर भी क्या रखेंगे? माइनस का 2, प्लस का 6। यहाँ देखिए 2 का घन करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 होगा, और यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा। तो 8 और 4 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। तो अब हमें स्पर्श बिंदु मिल चुके हैं। स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पहला बिंदु क्या आया? पहला बिंदु आया 2,18 तथा दूसरा बिंदु आया है माइनस का 2, माइनस का 6। ये 2 स्पर्श बिंदु आ गए। अब दोनों पर हम क्या करेंगे? अभिलंब का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ अभिलंब का समीकरण, एक एक करके लिखेंगे हम। सबसे पहले 2,18 पर, 2,18 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण। देखिए सूत्र याद है हमें, यह बनेगा y माइनस y1 कितना है? 18 बराबर, अभिलंब की ढाल सीधे लिख सकते हो आप। अभिलंब की ढाल कितनी थी? -1/14। तो सीधा लिख दो आप माइनस का 1/14। उसके बाद यह आ जाएगा x माइनस x1 कितना है? यह है 2। अब आप 14 का इधर गुणा कर लो, तो यह हो जाएगा 14y, यहाँ पर हो जाएगा 14y माइनस 18 का 14 से गुणा कर लो बच्चों। तो 18 चौक कितना होता है? 72। बात यहाँ गुणा कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारे पास 14 और ये है 18, ठीक है ना। 18 4 72, 72 के 2 होते हैं, यहाँ बचेगा 7। तो 18 और 7 हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा? ये 252। तो ये हो गया माइनस का 252 बराबर हो जाएगा माइनस का x और प्लस का हो जाएगा 2। तो आप क्या कीजिए, ये जो माइनस का x है इसे बराबर के इधर ले लेते हैं, तो ये प्लस का x हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया मैंने x, प्लस का हो जाएगा 14y, यहाँ लिख देते हैं 14y। उसके बाद 252 को बराबर के इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 254। कितना हो गया? 254। तो एक उत्तर तो हमारा यहाँ पर आ चुका है।
अब हम -2, -6 पर भी अभिलंब का समीकरण लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ -2, -6 पर -2, -6 पर अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण लिखेंगे। तो फिर से सूत्र वही लगाएंगे, क्या बनेगा, y -y1, तो ये प्लस का 6 हो जाएगा। उसके बाद ढाल कितनी है, -1/14। उसके बाद हो जाएगा x -x1, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 14y, यहाँ पर हो गया 14y, और प्लस ये हो जाएगा 14×84, तो ये हो गया 84 बराबर माइनस का x और माइनस का 2। अब x को बराबर किधर ले आइए, तो ये हो जाएगा x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 14y, और आप 2 को भी बराबर किधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा 86, ये हो गया 86 बराबर 0। तो एक उत्तर हमारा और आ चुका है, दोनों ही उत्तर हमने प्राप्त कर लिए हैं। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।